वेलकम टू आवर चैनल लर्न कोडिंग विद CNC। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो दैट वुड बी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस तरह से वर्किंग करता है। आई लेट यू नो कि हम डाटा किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट कर सकते हैं, हम उस डाटा की सॉर्टिंग किस तरह से कर सकते हैं एंड डाटा पे फिल्टर्स किस तरह से लगा सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द प्रैक्टिस। पहले जी स्टार्ट करते हैं। आपने अपनी विंडो की सर्च में लिखना है एक्सेल और इसको आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी ब्लैंक वर्कबुक। आपने इस पर क्लिक करना है, ये मैसेज नज़र आएगा, आपने इसको क्लोज़ कर देना है। आपको इस तरह से ब्लैंक वर्कबुक नज़र आ रही होगी। इसमें ABCDE दीज आर द कॉलम्स और 1 2 3 4 ये आपकी रोज़ हैं। ठीक है, ऊपर आपके पास होम है, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू एंड टीम। ये हम लोग को वर्क के साथ साथ यूज़ करेंगे जब हम लोग को इनमें से किसी भी फीचर की ज़रूरत पड़ेगी। तो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। सपोज सबसे पहले हम देखते हैं डाटा इंसर्ट कैसे करना है। आप इस कॉलम को इस तरीके से एक्सपैंड कर सकते हैं, आप इसकी रो को एक्सपैंड कर सकते हैं, दो कॉलम्स को आप मर्ज कर सकते हैं। आप मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये मर्ज कर देगा, मतलब दोनों कॉलम्स को मिक्स कर देगा। उसके बाद दोबारा से सेंटर करेंगे तो वो सेपरेशन ऐड कर देगा। ठीक है, इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप किस तरह से डाटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, मैं आपको 4 to 5 कॉलम्स में डाटा इंसर्ट करके दिखाऊंगी, फिर हम उसी डाटा पर सॉर्टिंग एंड फिल्टर ऐड करेंगे। सपोज हमने लिखा ID, हम एज पेशेंट के हिसाब से जो है हम लोग डाटा स्टोर करेंगे। फर्स्ट नेम, फिर हमारे पास नेक्स्ट है, आप थोड़ा सा एक्सपैंड कर लें इसको, लास्ट नेम, जेंडर, एज, CNIC, हाइट, वेट। इस तरह से हमने डाटा स्टोर कर दिया। अब आप अगर चाह रहे हैं कि इन सब की जो है हेडिंग, इसको एज अ हेडिंग ले, तो आप इनको बोल्ड कर सकते हैं, इनको सेंटर अलाइन कर सकते हैं, इनकी राइटिंग का साइज़ बढ़ा कर सकते हैं। राइटिंग के साइज़ बढ़ाने के साथ इनके कॉलम्स भी एक्सपैंड कर दें। आप इनके ऊपर एक रो ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट, एक रो अबव ऐड हो जाएगी जैसे आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ तक इसको मर्ज एंड सेंटर कर लें, इसका साइज़ आप बढ़ा लें इस तरह से एक्सपैंड करके। यहाँ पे आप लिख लें पेशेंट डाटा। ठीक है, इस पेशेंट डाटा को आप बोल्ड कर लें, इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ा लें, इसका कलर चेंज कर लें, ग्रीन कर लें या रेड, जो भी आप करना चाह रहे हैं। इसकी हेडिंग्स का कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर लें। इस तरह से थोड़ा बेहतर लुक में आपको डाटा नज़र आएगा। सपोज़ हमारे पास IDs हैं 1, अगर आप इसको एक्सपैंड करते जाएंगे, सपोज़ हमने 10 एंट्रीज़ करनी है तो ये 1 1 लिखता जाएगा। ठीक है, अगर आप एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना चाह रहे हैं तो आप इसको इस तरह से एक्सपैंड करें तो ये वही चीज़ रिपीट करता जाएगा। और हमने IDs जो है वो चेंज करनी है तो हम यहाँ लिखेंगे 1, उसके बाद हम लिख रहे हैं 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, नीचे वाली दोनों रोज़ कॉलम्स जो रोज़ हैं वो हम डिलीट कर देंगे। ओके, और हम इसको सेंटर लाइन कर लेते हैं। ठीक हो गया। इसको आप थोड़ा सा इसका अगर साइज़ इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं फॉन्ट साइज़, तो आप इसके फॉन्ट साइज़ को बढ़ा दें। फर्स्ट नंबर हम लिखते हैं ABC XYZ, अली लिख लेते हैं, नुमान लिख देते हैं, फैसान लिखते हैं, हम हुरिया लिख देते हैं। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं जी सादिया लिख देते हैं, ज़ैनब, कासिम, हमज़ा।
ठीक हो गया। ये हमने इसके फर्स्ट नेम लिए, हम इनको भी सेंटर अलाइन कर लेते हैं। ठीक हो गया। इसका भी अगर आप साइज़ थोड़ा सा बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा लें। लास्ट नेम आप यहाँ पे लिख दें DEF, यहाँ लिख दें XCT, यहाँ लिख दें अहमद, यहाँ लिख दें खान, फैज़ान अली, यहाँ लिख देते हैं अली, हुरिया खान, सादिया उमर, ज़ैनब ज़फ़र, कासिम शाह, हमज़ा अली। सपोज़ हमने इस तरह से डाटा कुछ भी इंसर्ट कर दिया। ठीक है, आप इसको भी सेंटर अलाइन कर लें। ऊपर से पूरा कॉलम क्लिक करके आप इसको सेंटर अलाइन करके इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लें। ठीक है, जेंडर हम लोग लिख लेते हैं फ़ीमेल। ठीक है जी, हमारे पास आ गया मेल। अली को हम लिखेंगे मेल। अब ये ऊपर वाला भी मेल है, नीचे वाला भी मेल है, उससे नीचे भी मेल है। ये यहाँ तक आपने इसके जो छोटा सा प्लस आपको नज़र आ रहा है, इसको यहाँ फैज़ान तक हम लेकर आएंगे तो हर जगह मेल लिखा जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे फ़ीमेल। बार बार लिखने से आपकी बचत हो जाएगी। इसको क्लिक करें यहाँ पे तो फ़ीमेल लिखा जाएगा। फिर हम लोग मेल पे आ रहे हैं तो इसको क्लिक करें तो नीचे भी मेल लिखा जाएगा। ठीक है, इसका भी कॉलम सेलेक्ट करेंगे, हम सेंटर लाइन करेंगे और इसका थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देंगे। एज हम लोग लिखते हैं, सपोज़ हमारे पास ये एज है 23, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 40, 21, 34, 56 और 71। ठीक हो गया। इसको भी हम सेंटर लाइन करेंगे और इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा लेते हैं। अब हम आगे CNIC पे। ठीक है जी, हम CNIC लिखते हैं 192678, कुछ इस तरह से होता है। सपोज़ कुछ भी आप CNIC लिखते हैं। ये मेरा 2-3 जगह रिपीट कर लेते हैं। आप एक्चुअल एंट्रीज़ भी ऑब्वियसली आपके पास अगर डाटा होगा तो आपने एक्चुअल एंट्रीज़ एंटर करनी है। ठीक है, हम लोगों ने वही वाला बार बार रिपीट कर लिया इस तरीके से। ठीक है जी, हाइट हम लोग लिख लेते हैं 121.2, इस तरह से 132.7 और 123.8। आप डाउन एरो के साथ भी नीचे मूव करा सकते हैं। ठीक है, 114.8। इस तरह से इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं ताकि हमारा काम जल्दी ख़त्म हो जाए। 112, 111 हम लोग लिख लेते हैं, 114 लिख लेते हैं, 156 लिख लेते हैं। ठीक है जी, इसको भी सेंटर अलाइन करते हैं और ये CNIC को भी हम सेंटर अलाइन करते हैं। इसका भी फ़ॉन्ट बढ़ा लेते हैं और इसका भी फ़ॉन्ट बढ़ा लेते हैं। और हमारे पास वेट आ गया 76, 23, 45 या 35, 45, 67, 34, 44, 52, 51 और 65। अब इसको आप सेव कर लें। Ctrl+S जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम बुक 1 रख लेता है ये। इस तरीके से आप जो है ना डाटा इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा सा इसमें सॉर्टिंग किस तरह से होती है। सपोज़ हम आईडी जो है न्यूमेरिक फॉर्मेट है, जो हमारा फर्स्ट नेम है ये टेक्स्ट फॉर्मेट है,
जेंडर भी हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट है, एज हमारा न्यूमेरिक फॉर्मेट है, CNIC न्यूमेरिक फॉर्मेट है, हाइट जो है वो डेसिमल फॉर्मेट है और वेट जो है वो भी न्यूमेरिक फॉर्मेट है। अब फॉर्मेट कहाँ से पता चलता है? आप यहाँ से राइट क्लिक करें और यहाँ पर आप जाएँ फॉर्मेट सेल। यहाँ आपको बहुत सारे फॉर्मेट नज़र आएंगे, नंबर का, करेंसी का, काउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, टेक्स्ट। आप इसके हिसाब से अपने कॉलम्स का फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। वैसे तो डिफ़ॉल्ट इसका फॉर्मेट सेट होता है, लेकिन आप कहीं से डाटा अगर इंसर्ट करें और आप उसका फॉर्मेट चेंज करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सपोज़ अगर हम हाइट का फॉर्मेट जो है उसको चेंज करना चाह रहे हैं, हम इसको नंबर में डेसिमल 3 तक लेकर जाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे डेसिमल के बाद ये सबको थ्री डेसिमल तक ले जाएगा। अगर किसी का डेसिमल पॉइंट नहीं भी है तो पॉइंट के बाद वो खुद से 3 ज़ीरो लगा देगा। ठीक है, इस तरह से आप इसका फॉर्मेट अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि इसमें एक भी डेसिमल पॉइंट ना आए तो हम इसके डेसिमल पॉइंट को 0 कर देंगे, तो वो सारे डेसिमल पॉइंट्स को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, एक तो ये इसका फॉर्मेट हो गया। अब हम देखते हैं कि सॉर्टिंग कैसे करते हैं। सपोज़ हमने आईडी की सॉर्टिंग करनी है, यहाँ पर आपको राइट कॉर्नर पे नज़र आ रहा होगा सॉर्ट एंड फिल्टर। अब आईडी क्योंकि नंबर न्यूमेरिक फॉर्म में है तो जब आप इसकी सॉर्टिंग पर जाएंगे तो ये आपको दो ऑप्शन देगा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब इसमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट तो ये पहले ही अरेंज हुआ हुआ है, तो हम इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज करते हैं। उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि जब आप सॉर्ट करना चाह रहे हैं तो आप इसकी सारी सिलेक्शन को एक्सपैंड यानी कि चेंज करना चाह रहे हैं या स्पेसिफिक कॉलम को, तो हम कहेंगे कि सारी सिलेक्शन को। इसका मतलब ये है कि सपोज़ अगर 1 नीचे जाता है और 10 ऊपर आता है तो उसके साथ जितना भी डाटा है वो भी नीचे जाएगा और 10 का सारा डाटा भी ऊपर आएगा अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर हम नीचे वाले को सेलेक्ट करेंगे इसका मतलब है सिर्फ ये आईडी वाला जो कॉलम है ये सॉर्ट हो जाएगा, बाकी का तमाम डाटा जो है वहीं का वहीं रहेगा। पहले हम इसको करके देखते हैं। एक्सपैंड द सॉर्ट, इसका मतलब है सारा डाटा साथ ही सॉर्ट होगा। ठीक है, आपने देखा 10 ऊपर आ गया, 1 नीचे, 1 का डाटा भी साथ ही उसके सॉर्ट हुआ। लेकिन अगर अब हम फिर से इसको सॉर्ट करते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लेकिन अब हम कहते हैं कि सिर्फ यही स्पेसिफिक कॉलम जो है वो सॉर्ट हो, बाकी का डाटा वहीं रहे, तो आप इसको सॉर्ट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि आईडी भी नीचे चला गया, यही स्पेसिफिक कॉलम हमारा सॉर्ट हुआ, बाकी का डाटा वहीं का वहीं रहा। अब हमने इसकी सॉर्टिंग देख लिया, हम यहाँ पे आते हैं। फर्स्ट नेम क्योंकि टेक्स्ट की फॉर्म में है तो जब हम इस पे फिल्टर पे जाएंगे तो ये नज़र आएगा फ्रॉम A to Z और Z to A। आपने देखा जैसे ही फॉर्मेट बदल जाता है कॉलम का तो उसकी सॉर्टिंग की टेक्निक बदल जाती है। जिससे न्यूमेरिक फॉर्म में होता है तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आ जाता है। आप टेक्स्ट फॉर्मेट में है तो A to Z या Z to A आएगा। हम करेंगे A to Z, फिर से वही क्वेश्चन, एक्सपैंड द सिलेक्शन ऑब्वियसली, तो वो A to Z इसको अरेंज कर देगा, साथ में उसका ID, लास्ट नेम, जेंडर सब कुछ चेंज हो जाएगा। इस तरह से आप लास्ट नेम पे भी सॉर्टिंग लगा सकते हैं, जेंडर पे हम लोग लगा सकते हैं, ये भी करेक्टर्स हैं यानी कि टेक्स्ट हैं, तो इसमें भी A to B, Z या Z to A लगेगा। ठीक हो गया, सारे फीमेल ऊपर और मेल नीचे। उसके बाद हमारे पास एज आ गया। एज क्योंकि न्यूमेरिक फॉर्मेट है तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। सपोज हमने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट किया, एक्सपैंड द सिलेक्शन, सॉर्ट। ठीक है, इस तरह CNIC भी न्यूमेरिक है तो इसमें भी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हो सकता है, हाइट में भी हो सकता है और वेट में भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से आप सॉर्टिंग जो है अपने किसी भी कॉलम की अपनी अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं फ़िल्टर्स किस तरह से लगाते हैं। सपोज़ हम लोग जेंडर पे फ़िल्टर लगाना चाह रहे हैं। फ़िल्टर का मतलब होता है कि आप स्पेसिफिक ग्रुप का एक डाटा सेपरेट करना चाह रहे हैं। आप फ़िल्टर लगाएंगे, यहाँ आप उसी एक कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और फ़िल्टर पे जाएंगे। जैसे ही आप फ़िल्टर पर जाएंगे तो एक छोटा सा एरो आपको नज़र आएगा यहाँ पर। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस आ रही हैं, फीमेल, जेंडर, मेल। आपने जितने पोर्शन पे फ़िल्टर लगाना है आपने वो फ़िल्टर का पोर्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ हम लिखेंगे फ़िल्टर। ठीक है, अब हमने जेंडर पे फ़िल्टर लगाना था तो आपने इतना सा कॉलम सेलेक्ट करना है और जेंडर पे आपको छोटा सा एरो नज़र आएगा। ठीक है, आपने इस एरो पे क्लिक करना है। सपोज़ हमें सिर्फ मेल फीमेल्स का डाटा देखना है तो हम मेल को अनसेलेक्ट कर देंगे या डीसेलेक्ट कर देंगे, मतलब उसका टिक रिमूव कर देंगे। ओके करेंगे तो जितनी भी फीमेल्स आपके डाटा में होंगी वो आपको नज़र आ जाएंगी। ठीक है, फिर आप फ़िल्टर हटा दें, दोबारा से फिर फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे तो फ़िल्टर हट जाएगा।
रिमूव हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ़िल्टर पे हम फिर से लगाते हैं। अब जैसे ही आपने पहले आपने कोई कॉलम सेलेक्ट किया था, फ़िल्टर लगाया था, तो उस स्पेसिफिक कॉलम पर ही फ़िल्टर आया। अभी हमने बगैर सेलेक्ट किए फ़िल्टर लगाया है, तो तमाम फील्ड्स पे ऑटोमेटिकली फ़िल्टर आ जाएगा। ठीक है। अब सपोज़ हम लोग हाइट को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं सिर्फ 124 और 156 हाइट का डाटा जो है हमें नज़र आए, तो वही डाटा स्पेसिफिकली हमें नज़र आएगा जिनकी 124 या 156 हाइट है। अब सपोज़ फिर से आप एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, तो आप सारी हाइट को फिर से सेलेक्ट करें। उसके बाद हम लोग अगर सपोज़ चाह रहे हैं कि जिस बच्चे का नाम उमर है या जिस पेशेंट का नाम उमर है बस वो सिलेक्ट हो जाए, बाकी हमें किसी का डाटा नहीं चाहिए, तो हम उमर को सिलेक्ट करेंगे और हम लोगों को पास डाटा रिसीव हो जाएगा। ठीक है। फिर से इसको सारी सिलेक्शन कर देंगे तो सारा डाटा हमारे पास रिट्रीव हो जाएगा। अब सपोज़ हम ID 7 का डाटा देखना चाह रहे हैं, तो सिलेक्ट ऑल को रिमूव कर दें और ID 7 को सिलेक्ट करें, तो हमारे पास डाटा आ जाएगा ID 7 का। तो इस तरीके से आप फ़िल्टर्स और सॉर्टिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे तो सारे फ़िल्टर्स जो है वो रिमूव हो जाएंगे और डाटा आपके पास वापस रिट्रीव हो जाएगा। अच्छा, सपोज़ हमने कुछ IDs को स्पेसिफिक कलर दे दिया है, जैसे कि हमने इसको दे दिया है पर्पल कलर, अगली ID को हमने एक और ID को हम पर्पल कलर दे देते हैं, एक और ID को हम सारे डाटा को पर्पल कलर दे देते हैं, और कुछ को हम लोग ग्रीन कलर दे देते हैं। सपोज़ हमने इनको ग्रीन कलर दिया है। ठीक हो गया। कोई स्पेसिफिक हमने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी पेशेंट के डाटा को कलर दे दिया। ठीक है। अब हम फ़िल्टर्स लगाना चाह रहे हैं, हम फिर से फ़िल्टर पे सिलेक्ट करेंगे। अब हम ID पे चाह रहे हैं, आपने यहाँ जाना है फ़िल्टर बाय कलर। सपोज़ आप चाह रहे हैं सिर्फ वो एंट्रीज नज़र आएँ जिनका कलर पर्पल है, तो आप पर्पल को सिलेक्ट करेंगे तो पर्पल कलर की तमाम एंट्रीज आपको नज़र आ जाएंगी। फिर फ़िल्टर बाय कलर पे आप जाएंगे, अगर आप चाह रहे हैं सिर्फ वो नज़र आएँ जो ग्रीन हैं, तो ग्रीन एंट्रीज आपको नज़र आ जाएंगी। ठीक है। और अगर आप चाह रहे हैं सिर्फ वो एंट्रीज नज़र आए जिनका कलर रेड है, तो रेड में हमारे पास सिर्फ ऑटोमेटिकली एक रेड की एक हेडिंग है और दूसरा हमारे पास एक ID है 1 जिसका कलर रेड था, क्योंकि हम ID पे फ़िल्टर लगा रहे हैं और ID में एक रेड कलर का डाटा मौजूद है, तो इसलिए हम लोग रेड इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब फिर हम फ़िल्टर्स पे जाएंगे और फ़िल्टर्स को रिमूव करेंगे, तो सारा फ़िल्टर्स का डाटा हमारे पास आ जाएगा। तो दिस इज़ हाउ सॉर्टिंग एंड फिल्टर वर्क्स इन एक्सेल। I hope this is how sorting and filter works in Excel. I hope आप सबको समझ आ गई होगी किस तरह से डाटा इंसर्ट करना है, उसको किस तरह से उसकी हेडिंग्स बनानी है, और किस तरह से उसको कलर्स देना है, डाटा को एक अच्छी सी लुक देनी है, और किस तरह से उसको डाटा को सॉर्ट करना है और उस पर फिल्टर्स लगाने हैं। That's all for today's lecture. Stay tuned for next lecture. Subscribe our channel and share it with your friends for better understanding. Thank you.